आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपने सहेलियों से कहा करती थी कि लड़की किसी लड़कों से कम थोड़ी ना होती है। वो लड़की खुद काम किया करती थी, खुद सक्षम थी, खुद पैसे कमाती थी और अपना खर्च चलाती थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के साथ जो होता है आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या था? ये मामला आजकल तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल है। पूरी सच्चाई बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मस्ट ज्वाइन हो जाइएगा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु है। यहीं पर ब्याली कवल इलाका पड़ता है। यहीं पर 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड के पास में एक 3 मंजिला मकान होता है। जिस व्यक्ति का वो मकान है वो किराए पर दे रखा था, यानी वहां पर किराएदार रहा करते थे। एक दिन एक किराएदार ने मकान मालिक के पास फोन किया और बोलता है कि यहाँ से दुर्गंध आ रही है। ये एक रूम है, वहां से कुछ ज्यादा ही दुर्गंध आ रही है। अब मकान मालिक वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि जिस रूम को किराए पर दिया था वो उसका ताला बंद है और उस कमरे से महकने की ऐसी मतलब एक अप्रिय घटना जैसा लग रहा है, यानी कुछ महक आ रहा है। अब वो जाता है और आधार कार्ड निकालता है, क्योंकि जब मकान बुक किया गया था तो आधार कार्ड जमा था, उसमें मोबाइल नंबर भी लिखे गए थे। 2 मोबाइल नंबर होते हैं। पहले मोबाइल पर जब मकान मालिक फोन लगाता है तो वो स्विच ऑफ आता है। अब वो दूसरा, जिस लड़की को मकान दिया गया था उसकी माँ के मोबाइल पर फोन किया जाता है। उस लड़की की माँ मीना राणा होती है, फोन उठाती है और उससे बताया जाता है कि आपकी बेटी कहाँ पर है। तो मीना राणा बोलती है कि मेरी बेटी तो अलग रहती है रूम लेकर के, कहाँ पर है हमें नहीं पता है। अब बोला जाता है कि क्या आपको इस रूम की चाबी है? तो मीना राणा बोलते हैं कि हाँ, एक चाबी मेरे पास है। अब फौरन जो मीना राणा है अपने बेटी के रूम पर आती हैं। 21 सितंबर 2024 दोपहर 3 बजे की बात होती है। अब दरवाजा खोला जाता है। जब दरवाजा खोलती है मीना राणा और उनकी एक और छोटी बेटी होती है, साथ में आते हैं, दरवाजा खोलते हैं। जब अंदर जाते हैं तो बिल्कुल भी अंदर जाया नहीं जा रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। और जब अंदर घुसते हैं किसी तरीके से, मीना राणा घुसती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर कुछ चींटियाँ टहल रही हैं। अब देखते देखते वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर वहाँ पर सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर दुर्गंध किस चीज़ की आ रही। तभी लोग देखते हैं कि कुछ चींटियाँ फ्रिज की तरफ जा रही हैं। अब फ्रिज को खोला जाता है, पूरी तरह से बंद नहीं था। फ्रिज को जैसे ही खोला जाता है देखा जाता है कि ऊपर वाले में, फ्रिज में एक इंसानी पैर रखा हुआ है, नीचे वाले में एक सिर रखा हुआ है और सिर किसी और का नहीं बल्कि मीना राणा की जो बेटी है महालक्ष्मी, जिसकी उम्र 29 साल उसका है। अब ये मामला जो है सीरियस हो चुका था। फौरन वहां पे कुछ लोग होते हैं, पुलिस को फोन कर देते हैं। अब पुलिस जैसे ये चीजें सुनती है, अपनी टीम के साथ सजग होकर के डार्क साइड फोरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम फौरन वहां पर पहुंचती है। अब जैसे ही ये चीजें ये पता चलता है कि एक लड़की का जो बॉडी है वो अलग अलग पार्ट में फ्रिज में रखा गया है। अब देखते ही देखते सोशल मीडिया वाले, अखबार वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। मामला एक टूर पकड़ने लगता है, तेजी से वायरल होने लगता है। अब जो महालक्ष्मी है, जिसकी उम्र 29 साल, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन अब बात यह है कि इस दुनिया से हटाया किसने, आखिर उसको उस फ्रिज में रखा किसने, किससे क्या दुश्मनी थी। अब पुलिस के मन में एक नहीं बल्कि सैकड़ों सवाल के भंडार थे। अब सवाल का जवाब दे तो दे कौन? पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करने लगती है। उस रूम को बाकायदे चेकिंग किया जाता है तो जो बेड होता है उस पे महालक्ष्मी का मोबाइल मिलता है। अब मोबाइल को जैसे ही देखा जाता है स्विच ऑफ होता है। सर्विलांस की टीम उसकी अब कॉल डिटेल जब निकालती है तो आखिरी कॉल 2 सितंबर 2024 को हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि 21 तारीख को मिलता है। मतलब ये पता होता है कि अंदर वो है
और 2 तारीख से ही फोन स्विच ऑफ है। इसका मतलब है कि 19 दिन से ही उसकी जो बॉडी है फ्रिज में रखी गई थी। अब पुलिस उसे पोस्टमार्टम करवाती है, तो पोस्टमार्टम में ये चीज स्पष्ट होता है कि जो महालक्ष्मी है उसकी बॉडी को 59 टुकड़ों में वहां पर फ्रिज में रखा गया था, यानी एक कम 60 टुकड़ों में। भाई गजब, मतलब इस तरीके से मामला तेजी से वायरल होता है। अब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करने लगती है। तब महालक्ष्मी की एक बार कुंडली खंगाली जाती है, तो पता चलता है कि महालक्ष्मी जो है उसके मम्मी पापा नेपाल के रहने वाले हैं। महालक्ष्मी भी नेपाल की रहने वाली थी। अब महालक्ष्मी की 2019 में हेमंत दास के साथ शादी हो जाती है, नेपाल में ही। अब जैसे ही महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास के साथ होती है, हेमंत दास जो है इंडिया में, क्योंकि नेपाल के मैक्सिमम लोग इंडिया में आकर काम करते हैं, तो हेमंत दास इंडिया में कर्नाटक के बेंगलुरु में वहाँ पर एक मोबाइल शॉप पर काम किया करता था। तो अब जब मोबाइल शॉप पे काम करता हेमंत दास, तो 2019 में जब हेमंत दास की शादी महालक्ष्मी से हुई थी, तो अपनी पत्नी महालक्ष्मी को भी साथ में यही बेंगलुरु पर लाता है और एक किराए के रूम लेकर रहने लगता है। समय बीतता रहता है। जो हेमंत दास है ये रोजाना सुबह निकल जाता था 9 बजे और शाम को 10 बजे वापस आता था, मोबाइल के शॉप पर काम किया करता था और महालक्ष्मी घर पे रहती थी। समय बीत रहा होता है। अब तभी जो महालक्ष्मी है सोचती है कि आखिर मैं करूं क्या, घर पे बैठी रहती हूँ, मेरा टाइम भी नहीं बीतता है, तो क्यों ना मैं भी कहीं काम स्टार्ट करूं। तो महालक्ष्मी जो है अपने पति हेमंत दास से बोलती है कि एक मॉल में काम मिल रहा है, मैं भी वहीं पर काम करूंगी, मेरा भी टाइम कट जाएगा और कम से कम मैं रूम का किराया और खर्चा भी निकालूंगी और आप कुछ पैसे कमाएंगे तो बचेगा। दरअसल हेमंत और महालक्ष्मी के बीच में एक बेटी भी पैदा हो चुकी थी, तो सोचते हैं कि अब तो थोड़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं तो करना भी पड़ेगा। अब हेमंत दास बोल देता है कि अगर तुम्हारी इच्छा है मॉल में काम करने के लिए तो करो। समय बीतते रहता है। अब महालक्ष्मी मॉल में काम करने लगती है, इधर हेमंत दास मोबाइल के शॉप पर काम करता। समय जब बीतता है तो महालक्ष्मी जब जाती थी मॉल, तो वहीं पर एक नाई का दुकान होता है, कभी कभी वहां पर जाती थी, वो बाकायदे अपना मेकअप वगैरह कराती थी महालक्ष्मी। तो नाई के दुकान पे काम करने वाला अशरफ होता है। अशरफ महालक्ष्मी को देख करके मुस्कुराया करता था, महालक्ष्मी भी उसको देखकर मुस्कुरा देती थी। दरअसल महालक्ष्मी वाकई में देखने में खूबसूरत होती है, तो अशरफ अब महालक्ष्मी के पीछे पड़ जाता है। अब धीरे धीरे जो अशरफ है वो महालक्ष्मी से बात करने लगता है, उसका नंबर ले लेता है, महालक्ष्मी भी बात करने लगती है। अब समय ऐसा आ जाता है कि कभी कभी महालक्ष्मी मॉल में काम करने के लिए निकलती थी रूम पर से, लेकिन मॉल नहीं जा करके उस नाई के दुकान पे काम करने वाले अशरफ के साथ होटलों में चली जाती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी। समय बीतता रहता है। एक दिन की बात होती है, जो महालक्ष्मी है वो अशरफ से बोलती है कि रूम पे ही आ जाओ, मेरे पति जो हैं काम पे गए हैं तो दिन भर आएंगे नहीं। अब अशरफ महालक्ष्मी के रूम पर पहुंच जाता है और दोनों संबंध बना रहे होते हैं। तभी जो महालक्ष्मी का पति है हेमंत दास, वो आ जाता है और अपने पत्नी को रंगे हाथों बिना कपड़ों के उसके प्रेमी के साथ देख लेता है। अब क्या था, अशरफ तो फौरन कपड़ा पहनता है, भाग जाता है, लेकिन महालक्ष्मी माफी मांगती है, लेकिन हेमंत दास जो है उसे कुछ मार पीट देता है। अब हेमंत दास और महालक्ष्मी दोनों में आए दिन झगड़े होते थे छोटी छोटी बातों को लेकर। अब जो हेमंत दास है वो जब महालक्ष्मी से झगड़ा करता तो महालक्ष्मी बोलती है कि देखो अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाऊंगी। महालक्ष्मी अपने बेटी को अपने पति के पास छोड़ करके अपने मायके चली जाती है और बोलती है कि अब तुम्हारे साथ मुझे रहना ही नहीं है। अब अपने माँ के साथ रहने लगती है। दरअसल वहीं पर माँ भी रहती थी, वहीं पर काम किया करती थी कुछ ही दूरी पर। तब जो महालक्ष्मी है अपने माँ के साथ रहने लगती है, लेकिन कुछ टाइम जब बीतता है तो माँ को पता चलता है कि जो महालक्ष्मी है वो अपने पति से झगड़ा करके आई है और ये खुद अवैध संबंधों में थी। तो महालक्ष्मी की जो माँ है जिसका नाम होता है मीना राणा, वो अपने बेटी को समझाती है कि देखो अपने पति के साथ चली जाओ, वहीं पर रहो, क्योंकि पति ही है
जो तुम्हें तुम्हारे दुख सुख में साथ दे सकता है। तो महालक्ष्मी अपने माँ का भी साथ छोड़ देती है और एक बाकायदे अलग रूम ले लेती है और बोलती है कि मैं बेटी हूँ, किसी बेटों से कम थोड़ी ना हूँ, मैं खुद काम कर सकती हूँ, खुद सक्षम हूँ। अब महालक्ष्मी एक कुछ ही दूर पे एक किराए पे रूम ले लेती है। दरअसल जो 6 क्रॉस पाइपलाइन के पास एक रोड होता है, 3 मंजिला मकान, वहीं पर किराए पर रूम ले लेती है, वहीं पर रहने लगती है। अब महालक्ष्मी न तो अपने माँ से बात करती, न तो पति से, न ही बहन से। अब बाकायदे अकेले रहती थी और जाती थी मॉल में काम करने। सुबह 9:30 बजे निकल जाती थी, शाम को 10 बजे आती थी। अब एक व्यक्ति होता था जो कि उसे रोजाना सुबह रिसीव करने आता था, मॉल ले जाता था और शाम को उसे रूम पर पहुंचाने के लिए आता था। समय बीतता रहता है, लेकिन एक दिन जो महालक्ष्मी, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और बिल्कुल किसी से कोई बातचीत ही नहीं हो पाती है। अब जब धीरे धीरे उस रूम से जब दुर्गंध आने लगती है तो आसपास के लोग जब पता चलता है तो मकान मालिक को बुलाते हैं। मकान मालिक जो है दरवाजा तोड़ता है, मतलब खोलता है, तो अंदर उसकी 59 टुकड़ों में उसकी बॉडी पड़ी थी फ्रिज में। अब सबसे बड़ी सवाल ये था कि आखिर महालक्ष्मी को फ्रिज में डाला किसने, उससे किससे क्या दुश्मनी थी। अब पुलिस अलग अलग पुलिस की 6 टीमें बनाई जाती हैं और जांच पड़ताल शुरू हो जाता है कि आखिर है कौन। अब यहाँ पे कई व्यक्ति हो सकते हैं, या तो महालक्ष्मी के पति हों जिसका नाम हेमंत दास है, वो अपने पत्नी को छोड़ दिया था, या फिर महालक्ष्मी अपने पति को ही छोड़कर चली आई थी, तो हेमंत दास भी अपने पत्नी को इस दुनिया से हटा सकता है। तो पुलिस अब हेमंत दास को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अब उससे अलग अलग एंगल से पूछताछ कर लेती है। लेकिन हेमंत दास को ऐसा लगता नहीं पुलिस वालों को कि हेमंत दास इसमें दोषी है। अब दूसरा नंबर पे था कि अशरफ हो सकता है, क्योंकि हेमंत दास बार बार बोल रहा था कि अशरफ ही है जो कि महालक्ष्मी को इस दुनिया से हटाया। तो पुलिस वाले अशरफ को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। अब उससे भी सख्ती से अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल और पूछताछ करते हैं, तो अशरफ भी बोल देता है कि साहब मैं हूं ही नहीं, मैंने हाँ उससे संबंध था लेकिन मैंने कभी उसे इस दुनिया से हटाया नहीं। अब 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए लेकिन कोई सुलूक नहीं। अब पुलिस उसका लोकेशन, कॉल डिटेल, हर एक चीज चेक करती है, तो पता चलता है कि एक बंगाल का रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसका भी अभी नाम उजागर नहीं हुआ है। पुलिस तेजी से लगी हुई है खुलासा करने में, और पुलिस का कहना है कि बस 1-2 दिन के अंदर अंदर जो भी है उसका खुलासा हो जाएगा, और खुलासा होगा तो मैं कम्युनिटी टैब में जरूर बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। लेकिन आज भी लोग किस किस प्रवृत्ति के हो चुके हैं कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। यहाँ पर लड़की ने भी गलत किया है, अपने पति को छोड़ दिया, अपने माँ को छोड़ दिया। कहते हैं ना, अपने नहीं तो बेगाने कौन हो सकते हैं। जब अपनों से कोई मुंह में मोड़ लेता है ना, कहते हैं कि अगर अपनों से कोई मुंह मोड़ कर चला जाता है ना, तो उसका तो भगवान भी साथ नहीं देते हैं। तो फिर क्या ही बताएं। बाकी उस लड़की के साथ एक प्रकार से गलत हुआ है भाई, क्योंकि उसको 59 टुकड़ों में, कहते हैं ना कोई कि हम तुम्हें इतने टुकड़ों में कर देंगे, तो भाई वही हुआ है। बाकी कौन है जो भी होगा वो बहुत गलत किया है, और उसे सजा तो मिलेगी ही। कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कभी ना कभी पकड़े जरूर जाएंगे। बाकी आप लोग अपनी राय देना। चलते हैं कमेंट की ओर। तो विनोद कुमार प्रजापति हैं जो कि नवादा लोनी से है। कपिल टंडा है जो कि बागपत उत्तर प्रदेश से हैं। डॉक्टर AK अग्निहोत्री जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। प्रीतम कुरै हैं जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से। साबिर अली बीकानेर राजस्थान से। JS चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से रहने वाले हैं। शहजाद आलम है जो कि बेतिया बिहार से। रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से रहने वाले हैं। नारायण वन गोस्वामी बलोत्रा से। हर्षित सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।